नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आचार्य संदीप कर। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा 12 भावों के एट्रीब्यूट, यानी कि जो जन्म पत्री के 12 हाउस हैं वो हमें क्या क्या देते हैं। तो हम इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे, हम इसको समझेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं प्रैक्टिकल, जैसे ये 12 भाव हैं, ये वाले मैं आपको एक बार मार्किंग करके दिखा देता हूं। इसमें हम इसको समझेंगे। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये जो अलग अलग 12 भाव हैं, 12 भाव का मतलब ये हुआ कि ये भाव अलग अलग हमें क्या क्या देते हैं, यानी कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इस भाव के कारक तत्व हैं, जो इस भाव का इनकी जिम्मेवारी है, तो वो क्या क्या देते हैं। हम नीचे इस पर विस्तार पूर्वक नीचे हम इसको समझेंगे, 1 से लेके 12 तक। ये तो मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि इस तरीके से 12 भाव हैं जो हमारी अभी तक बात चल रही है, तो ये हमें कैसे कैसे क्या क्या देता है, हम उस बात पे चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा इसमें प्रथम भाव है, यानी कि पहला भाव जन्म पत्री का, ये बेसिक है जो हमें समझना बहुत जरूरी है कि जैसे पहला भाव हमें क्या क्या देता है। नोट करना चाहे आप नोट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज हम इस पे डिटेलिंग में बात करेंगे। जैसे प्रथम भाव देता है हमें खुद की पर्सनैलिटी, खुद का स्वभाव, शरीर की बनावट, चेहरा, व्यवहार, चरित्र, जीवन की शुरुआत और स्वास्थ्य, प्रसन्नता, स्वयं का व्यक्तित्व, यानी कि हमारा सेल्फ भी, हम कैसे होंगे, हमारा लगन यानी कि हमारा नेचर, असेंडेंट भी बोलते हैं इसे, हमारा नेचर कैसा होगा, हम कैसे होंगे। पहला भाव जहां पर एक लिखा होता है डिफॉल्ट, लेकिन हर भाव का नेचर या हर भाव का वो डिसाइड करेगी कौन सी राशि, कौन सा प्लेनेट बैठा है वहां पर, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन जो इसका बेसिक है पहले वो समझो। प्रथम भाव भाई खुद का, मैं दोबारा बता रहा हूं, हमारा खुद का नेचर कैसा होगा, हम कैसे होंगे, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, ये प्रथम भाव बताएगा। तो इसको हम आगे डिटेलिंग में चलते हैं नंबर 2 पे। अब सेकंड यानी कि दूसरे भाव से जन्म पत्री से हम क्या देखते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न आता है, इसमें मैं आपको बताता हूं, इसमें अगर प्रश्न आता है कि ये बंदा कैसा होगा, तो आप लगन पे प्लेनेट और राशि देख के बता सकते हैं, उसका भाव देख के बता सकते हैं कि ये बंदा कैसा होगा। बकायदा बिल्कुल क्लियर कट उसके अंदर लिखा होगा कि ये बंदा ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। वो डिसाइड करेगा प्लेनेट, वो जो आगे हम वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप अभी हमारा ये बेसिक चल रहा है, तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा भाव, दूसरा भाव बताता है धन, क्या पैसा कितना होगा इस बंदे के पास। उसके बाद परिवार, इसका परिवार कैसा होगा, या परिवार के साथ क्या इसकी अटैचमेंट रहेगी, वो बताएगा। उसके बाद वाणी, उसके बाद गला, शारीरिक अंग गला, गला पूरा नहीं होता इसके अंदर, अपना जो है ठोड़ी से थोड़ा सा नीचे तक का हिस्सा वो रहता है, ये बताएगा। और कुछ बातें ऐसी हैं जैसे जर्नल, हम मैं आपको वो भी ऐड कर देता हूं जो एडवांस लेवल पे होती हैं, कि ये बंदा खाने में क्या पसंद करेगा, ये बंदा बोलता कैसे होगा, वाणी यानी कि बोलना कैसा बोलेगा ये, और कैसा खाना पीना इसको पसंद होगा, वो बताएगा।
और परिवार के साथ क्या ये मिलके रहेगा, क्या ये परिवार के साथ अच्छा व्यवहार रखेगा, ये हमारे दूसरे भाव से। अगर कोई आदमी ये पूछे क्या ये बच्चा, जब बच्चे का जन्म होता है, क्या ये बच्चा फैमिली के साथ जुड़ के रहेगा, तो आप बच्चे की जन्म पत्री देख के बता सकते हो कि ये बच्चा अपनी फैमिली के साथ जुड़ के रहेगा या नहीं रहेगा। और हमारे जो पैतृक संपत्ति है, यानी कि पिता से जो मिलने वाला धन है, वो भी दूसरे भाव से देखा जाता है। तो हम ये भी देख के बताएंगे कि दूसरे भाव से आपको पिता की तरफ से, यानी कि जो पैतृक संपत्ति होती है, उसमें से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम ये दूसरा घर देख के बताते हैं। नोट करना चाहो दोस्तों नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बता ही रहा हूं। आप इसको विस्तार पूर्वक समझें ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे भाव पे। तीसरा भाव, पराक्रम, यानी कि हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम। क्या ये बंदा मेहनती होगा? आपने देखा होगा जो बंदे आलसी होते हैं उनका तीसरा हाउस डेड होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आगे चल के। उसके बाद छोटे बहन भाई के साथ बनेगी या नहीं बनेगी। उसके बाद हमारी हिम्मत, हमारे अंदर हिम्मत कितनी है। उसके बाद छोटी मोटी यात्राएं, जिसे हम डोमेस्टिक यात्राएं बोलते हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत मित्रगण, समाज, यानी कि पड़ोसी भी देखे जाते हैं, सामाजिक मेल मिलाप। शारीरिक अंग, हमारे इसमें कंधे आते हैं, कंधे। अगर हमारे तीसरे हाउस में दिक्कत होगी तो हमारे कंधे काम नहीं करेंगे। अगर कोई पर्सन ये आके पूछे क्या ये पर्सन, ये बंदा मेहनती होगा, तो हम तीसरा हाउस देखेंगे। हमारे पड़ोसी कैसे होंगे, वो हमारे जन्म पत्री का तीसरा हाउस बताएगा। हमें कैसे बहन भाई से हमारा लगाव रहेगा, प्यार रहेगा, हमारे काम आएंगे या नहीं आएंगे, वो हमारा तीसरा हाउस बताएगा। उसके बाद हमारे कंधे कैसे रहेंगे, वो हमारा तीसरा हाउस बताएगा। क्या हम यात्राएं, डोमेस्टिक यात्राएं करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी थर्ड हाउस बताएगा। मतलब डोमेस्टिक यात्रा में कोई हमें दिक्कत तो नहीं होगी, वो भी हमारा थर्ड हाउस बताएगा। तो दोस्तों ये थी तीसरे हाउस की बात। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे हाउस की। और हाँ, तीसरे हाउस से एक बात और, कि हम प्रॉपर्टी हमें कोई बेचनी है, प्रॉपर्टी सेल के लिए थर्ड हाउस देखा जाता है, तीसरा हाउस, तीसरा भाव जन्म पत्री का। कोई हमें प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसके लिए थर्ड हाउस का देखना जरूरी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम चौथे हाउस की। चौथा हाउस, चौथा हाउस देखा जाता है गाड़ी के लिए, भूमि के लिए, मकान के लिए, माता का सुख के लिए, सुविधाएं के लिए, जन्म भूमि। उसके बाद चेस्ट, यानी कि छाती, और लग्जरीज लाइफ कैसी होगी, क्या इसका रिश्ता माता के साथ ठीक रहेगा। और बेसिक एजुकेशन, जो हमारी बेसिक पढ़ाई है, वो भी फोर्थ हाउस से, यानी कि 10th तक की जो बेसिक पढ़ाई है वो हमारी चौथे घर से देखी जाती है। क्या बच्चा सही पढ़ेगा, ऐसे क्या माता के साथ सही बनेगी, क्या इसके जीवन में मकान का योग है। अगर कोई आदमी ये पूछे, कोई पर्सन, कोई जातक ये पूछे कि मकान, भूमि क्या इसके भाग्य में है, गाड़ी इसके भाग्य में है, तो हम चौथे हाउस से देखते हैं, फोर्थ से। तो चौथा हाउस इसके लिए देखेंगे। और चेस्ट जो है हमारी चौथे हाउस से आती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव दोस्तों, पंचम भाव हमारा, हमारी दिलचस्पी किसमें होगी और हमारा दिमाग कैसा होगा, ये बताएगा पंचम हाउस। उसके बाद संतान, इंजॉयमेंट, मनोरंजन, लव एंड अफेयर, ये बताएगा पंचम हाउस। और अचानक धन का लाभ होना, ये भी बताएगा पंचम भाव।
और इसके अंदर जो हमारा हिस्सा आता है शारीरिक अंग, वो आता है हमारा पेट और हार्ट यानी कि दिल। और निर्णय लेने की शक्ति भी पंचम भाव से आती है। यानी कि पंचम भाव क्या है हमारा? लगन का। लगन मीन्स हमारे लगन मतलब कैसी लगन रहेगी, हमें किसमें दिलचस्पी रहेगी, हॉबी हमारी क्या क्या होंगी, वो हमारा पंचम भाव बताएगा। और पहली संतान का भी पंचम भाव ही होता है, और प्रेम, लव एंड अफेयर का भी पंचम भाव होता है मित्रों। तो ये हमारा था पंचम भाव। और शेयर, शेयर जैसे शेयर बाजार होता है, वो भी पंचम भाव से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं छठे भाव की। अगर कोई आदमी जैसे ये पूछेगा क्या संतान होने में दिक्कत हो रही है, तो मान के चलो पंचम भाव में प्रॉब्लम है, इसलिए दिक्कत हो रही है। बंदे का एंजॉयमेंट किस तरीके करेगा, वो भी पंचम भाव बताएगा। ये चीजें पंच भाव से चलती हैं। उसके बाद हम बात करें छठे भाव। छठा भाव लंबी बीमारी। अगर इसको हम शॉर्ट में कहें तो रोग, ऋण, कर्जा। रोग मतलब लंबी बीमारी, रोग, ऋण, कर्जा। तो अगर हम इसमें देखें लंबी बीमारी, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, हमारी नौकरी कैसी होगी, नानका घर और शत्रु, और पेट से नीचे का हिस्सा, ये देखा जाएगा। और हमारे सर पे कर्ज कितना होगा, वो छठा हाउस बताएगा। उसके बाद बीमारी कैसी होगी, वो छठा हाउस बताएगा। नानका घर, नाना जी का घर, मौसा मौसी और मामा मामी का भी छठा हाउस ही होता है। उसके बाद हम अगर देखें तो हमारा जो नौकर है वो कैसा होगा, वो भी छठा हाउस ही बताएगा। अगर कोई आदमी ये पूछे क्या मैं शारीरिक तरीके से ठीक रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्या मेरे सिर से कर्जा उतरेगा या नहीं उतरेगा, कर्जा उतरेगा उसके लिए पांचवा हाउस का होना बहुत जरूरी है, कर्जा चढ़ेगा उसके लिए छठे हाउस होगा तभी कर्जा चढ़ेगा, क्या मुझे लोन मिलेगा तो हमें वो छठा हाउस बताएगा, क्या हमारा लोन उतरेगा वो हमें पांचवा हाउस बताएगा। ऐसे देखेंगे हम। क्या हमें बीमारी होगी, वो छठा हाउस बताएगा, क्या हमारी बीमारी ठीक होगी, वो पांचवा हाउस बताएगा। यानी कि जो उससे पहले का हाउस है वो उसका नेगेशन होता है, यानी कि इसको वो काट देगा। तो वो ऐसे देखेंगे हम। पांचवा हाउस अगर होगा तो हीलिंग, सोल्यूशन का भी होता है पांचवा हाउस। अगर पांचवा हाउस किसी का होगा तो अगर वो किसी को कुछ भी सलाह दे देगा चलते हुए भी, वो भी एकदम सटीक बैठेगी 100%। वो पांचवा हाउस होता है। और छठा हाउस मैंने आपको बता ही दिया कि मुकदमे का, हाँ कंपटीशन में जीत के लिए, किसी भी चीज को जीतना, अगर कोई कंपटीशन है उसमें जीत को हासिल करना, वो छठा हाउस बताएगा। तो दोस्तों हमारा यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं सेवंथ हाउस पे। अब चलते हैं सेवंथ हाउस, सातवां हाउस। रोजमर्रा की जिंदगी, डेली लाइफ हम इसे कहेंगे। और पार्टनर, जिसमें लाइफ पार्टनर भी होगा, बिजनेस पार्टनर भी होगा, जीवन साथी भी होंगे, और काफी हद तक गुप्त अंग भी आ जाते हैं। कंप्लीट तो नहीं मगर काफी हद तक। तो कंप्लीट नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि गुप्त अंग हमारे आठवें से भी रिलेट किए जाते हैं। उसके बाद सप्तम से जो डेली वेजेस, जो हमारी डेली रोजमर्रा की जो चीजें हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, वो हम सातवें से, और दूसरा बच्चा भी हम सातवें से देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव ये मृत्यु का घर भी होगा, परेशानी का भी, ससुराल का भी, और ये गुप्त विधाएं यानी कि रिसर्च, रिसर्च का भी है। और अड़चने, हमारी लाइफ में जो अड़चने होती हैं वो हम आगे डिटेलिंग में बात करेंगे, अड़चनों का भी होता है। और मानसिक परेशानी, जैसे अगर हम बात करें स्ट्रेस की,
स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस की भी काफी हद तक माना गया है। और सोच स्थान यानी कि गुप्त अंग कंप्लीट यहां पर हो जाते हैं हमारे। और रिसर्च और जितने भी ऑपरेशन, एक्सीडेंट, दुर्घटना, वो हम 8वें भाव से देखते हैं। और पार्टनर का पैसा भी हम 8वें हाउस से देखते हैं। अगर लाइफ में हमारे साथ कोई बंदा कैसा होगा, क्या हमें पार्टनर का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मृत्यु जल्दी होगी या देर में होगी, कैसे होगी, वो हमें 8वां हाउस काफी हद तक क्लियर कर देता है। हमारी लाइफ में परेशानी कितनी होगी या नहीं होगी, वो भी बताएगा। और हमारे इन लॉज कैसे होंगे, वो भी हमें 8वां हाउस बताएगा। और पैतृक संपत्ति भी इसमें बताई गई है कि हमें पिता से क्या धन, तभी बोला गया है गुप्त धन, इसको गुप्त धन भी बोला गया है कि गुप्त धन यानी कि हमें कैसे मिलेगा। तो हम दोस्तों यहां तक का क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है 9 से, 9 नंबर से शुरू हो रहा है। 9 नंबर, 9 नंबर भाग्य का। कहते हैं हमारा भाग्य कैसा रहेगा। अगर कोई आदमी आपसे, कोई पर्सन ये आकर के पूछे क्या मेरा भाग्य कैसा है, क्या मैं जीवन में तरक्की करूंगा, तो 9th हाउस देखा जाता है कि इसका भाग्य कैसा होगा। पिता का घर, पिता से रिलेशन रहेगा नहीं रहेगा, या पिता को कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी, तो वो बच्चे की जन्मपत्री देख के भी आप बता सकते हो। और हम धर्म के प्रति धार्मिक विचार के रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये धर्म यानी कि 9वां भाव गुरु का भी होता है, और विदेश यात्रा का भी होता है, और उच्च शिक्षा का भी होता है, हाई एजुकेशन। और हमारी थाइज का भी 9वां घर होता है। और अगर हम बात करें तीसरे बच्चे की, उसको भी 9वें घर से देखा जाता है। एक घर छोड़ के एक, जैसे 5वें से पहला, दूसरा 7वें से, तीसरा 9वें से, ऐसे देखा जाता है। तो ये पिता का घर, हम धर्म के प्रति कैसे होंगे, उसका घर, विदेश यात्रा का घर, इसमें फर्क है, विदेश सेटलमेंट नहीं कहेंगे, सिर्फ ओनली विदेश यात्रा, विदेश जाना और वापस आना। और उच्च शिक्षा, हमारी शिक्षा कितनी उच्च होगी, कितनी बड़ी होगी, और हमारे जो विचार हैं वो कितने बड़े होंगे, क्योंकि ये भाग्य का घर भी है। और हमारी पिता से बनेगी या नहीं बनेगी। और थाइज, शारीरिक अंग, थाइज यानी कि जांघें क्या कैसी रहेंगी। अगर कोई, जिस जिस टॉपिक पे हम बात करते आ रहे हैं बॉडी पार्ट्स के ऊपर, अगर हम वहीं से डिसाइड करेंगे ये चीज, अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में दिक्कत है, तो मान के चले उस घर में दिक्कत है, उस हाउस में दिक्कत है, तो वो किस हाउस में किस तरीके से दिक्कत आएगी, क्या यहाँ पर चोट लगेगी, क्या यहाँ पर एलर्जी होगी, वो 9th हाउस बताएगा आपका। तो हर चीज को हम कैलकुलेशन उसी हिसाब से करेंगे। अगर कोई भी आदमी आके ये पूछेगा कि हमारा भाग्य कैसा होगा, तो हमारी तुरंत निगाह एकदम यानी कि दृष्टि 9th हाउस पे जानी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं 10वें हाउस की, 10th हाउस। ये है हमारे कर्म का, हमारी जीवन शैली का, हमारे काम काज का, और दादा के घर का, और घुटनों का, और हमारे बॉस का, हमारे कलीग का। हमारे बॉस कैसे होंगे, हमारे दादाजी की आयु कितनी होगी, हम, जो हमारा जीवन शैली है, जो हमारा कर्म है, जो हम करने के लिए आए हैं, वो क्या हमारा ठीक रहेगा। हमारा कारोबार यानी कि कर्म, कर्म का भाग्य कैसा रहेगा, यानी कि कर्म से रिलेटेड कैसे रहेगा, हम क्या इतने सक्सेस रहेंगे लाइफ के अंदर, ये हमारा 10th हाउस बताएगा। अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, तो ये मान के चले हमारा 10th हाउस में दिक्कत है। तो इसको घुटनों से इसलिए
रिलेट किया गया कारोबार से। जब घुटने ही नहीं काम करेंगे तो बंदा करेगा क्या? तो कहने का मतलब यह शारीरिक अंग भी, अगर कोई आदमी आपसे या करिए पूछे क्या मेरा कर्म ठीक है, क्या मैं जीवन में तरक्की कर पाऊंगा, मेरे कर्म से रिलेटेड मैं ठीक रहूंगा, तो आपकी निगाह तुरंत 10th हाउस के ऊपर जानी चाहिए। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको देखते हैं, मगर ये जो बेसिक है ना, ये बेसिक हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं 11वें हाउस की। 11वां हाउस लाभ का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, और छोटे मोटे रोग का, छींक आना, खांसी हो जाना, उसके बाद बड़े बहन भाई का, इच्छा पूर्ति और पिंडलियों का, उसके बाद हमारे समाज का, हमारे दोस्तों का, ऐसा ये घर माना जाता है। तो हम ये मानेंगे कि हमारा ये जो हाउस है ये इन इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी के दोस्त कैसे होंगे वो 11th हाउस बताएगा, उसके जीवन में लाभ है या नहीं है वो 11th हाउस बताएगा। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, क्या बड़े बहन भाई से रिश्ता बनेगा, वो 11th हाउस बताएगा। तो दोस्तों ये ऐसी कैलकुलेशन करनी है हमें कि अगर हमारी पिंडलियों में दिक्कत है ना, तो मान के चलें हमारे 11th हाउस में दिक्कत है। बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर। जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे वो बंदे की जन्म पत्री नहीं देखते थे और वैसे ही बता देते थे कि तुम्हारे जाओ ये दिक्कत होगी, ऐसे दिक्कत होगी। तो क्या पहले ये सॉफ्टवेयर थे? मगर नहीं। तो कैलकुलेशन तो सदियों से निकलती आ रही है दोस्तों। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जन्म पत्री के अंदर एक एक चीज लिखी हुई सही होती है। वो जब हम ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करते चले जाएंगे तो आप आगे आगे देखते जाओगे क्या वाक्य में इतनी चीज, इतनी सटीक कैलकुलेशन जन्म पत्री के अंदर होती है। दोस्तों मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ, एक एक चीज की गणना कैलकुलेशन जन्म पत्री में होती है। तो 11वां भाव हमारे इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति का मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, जो इच्छा है हमारी वो पूर्ति हो जाना। उसके बाद आ जाओ 12वें हाउस पे। अब चलते हैं हम 12वें हाउस। तो 12वें हाउस हमें क्या देता है? अब 12वां हाउस खर्च का, अस्पताल का, जेल का, जेल यात्रा, विदेश में बसना और मोक्ष प्राप्त कर लेना, और पैरों को भी 12वें हाउस से देखा जाता है। विदेश में बसना, क्या मैं विदेश में रह पाऊंगा? तो 12वां हाउस बताएगा कि वो बंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। उसके बाद हॉस्पिटल का, जेल का, एक्सपेंसेस, जो हमारे खर्चे होते हैं डेली रोजमर्रा के, कि मैं खर्चा कितना करूंगा, तो हम बताएंगे 12वें हाउस को देख करके। कोई आदमी ये पूछे ये हॉस्पिटल में एडमिट कब तक रहेगा, तो वो 12वां हाउस बताएगा कि ये पर्सन हॉस्पिटल में कब तक एडमिट रहेगा या जेल में कब तक रहेगा। अगर हम उसका 11th हाउस देखें, अगर ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो वो बंदा ना तो हॉस्पिटल रहेगा ज्यादा दिन, ना ही वो जेल में रहेगा, और खर्चा भी वो बंदा ज्यादा नहीं करेगा। एक्सपेंसेस का मतलब एक्स्ट्रा कोई खर्चा जो कि जरूरी, अननेसेसरी जरूरी नहीं है। और किसी चीज का फंस जाना, ब्लॉक हो जाना, वो भी 12वां हाउस बताएगा। यानी कि डेड हो जाना, कोई चीज खरीद ली हमने और वो बिकी नहीं रही, या कोई सामान खरीद लिया वो बिकी नहीं रहा, तो वो हमारा 12वां हाउस बताएगा। अगर हमारी कोई चीज सेल नहीं होती, कोई चीज नहीं बिकती, कोई प्रॉपर्टी है डेड पड़ी है बिकती नहीं कई सालों से, वो 12वां हाउस बताएगा। बार बार हमारा हॉस्पिटल पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी 12वां हाउस बताता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, ये बात है। और जो इसके अंदर अगर हम बात करें बेटे की ससुराल कैसी होगी, वो 12वां हाउस बताएगा। तो दोस्तों ये हमारे 12 के 12 हाउस थे। हमारी इसमें कैलकुलेशन ये होनी चाहिए, अगर आपके पास कोई आया और उसने ये पूछा क्या मेरे भाग्य में धन है, पैसा है, तो हम उसका दूसरा भाव और 11वां देखेंगे कि वहां पर कोई परेशानी तो नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये वैसे एडवांस की बात है लेकिन इसलिए बता रहा हूं
कि बेसिक में हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। ऐसी कैलकुलेशन मतलब ऐसे समझेंगे बात को बेसिक में। कोई पर्सन आके ये पूछे क्या मेरे भाग्य में गाड़ी कैसी होगी, वो फोर्थ हाउस बताएगा इसके भाग्य में गाड़ी कैसी होगी। क्या मदर से बनेगी, फोर्थ हाउस बताएगा। बेसिक एजुकेशन होगी, फोर्थ हाउस बताएगा। क्या हायर एजुकेशन होगी, वो नाइन्थ हाउस बताएगा। क्या रोग ऋण कर्जा होगा, वो छठा हाउस बताएगा। वाइफ के साथ बनेगी नहीं बनेगी, सेवंथ हाउस बताएगा। छोटे बहन भाई के साथ बनेगी नहीं बनेगी, थर्ड हाउस बताएगा। बड़े बहन भाई के साथ बनेगी नहीं बनेगी, 11th हाउस यानी 11वां हाउस बताएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से हम इसको देखेंगे। क्या डोमेस्टिक यात्रा लाइफ में करने को रहेगी? कई लोग होते हैं सारा दिन घूमते ही रहते हैं, और कई होते हैं निकलते ही नहीं घर से बाहर, तो वो थर्ड हाउस बताएगा कि रियलिटी में ये है या नहीं है। तो हम ऐसे देखेंगे, इसकी कैलकुलेशन फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों मैं मानता हूं अगर आप मेरी इस नई वीडियो से संतुष्ट हैं, अगर सेटिस्फाई हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिएगा। क्योंकि इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप तक जो भी हमने वीडियो बनाई है आप आगे भी शेयर करें। जिनको नॉलेज लेने में इंटरेस्ट है वो भी ले पाएं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों, वैसे वैसे हम इस चीज को अपडेट पे लेते जाएंगे। और दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज को आगे बढ़ाएं दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।